हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। आज हम लोग नया टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग ने पहले देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के रिएक्शन के एग्जांपल्स देखे थे। दैट उसमें हमने देखा था कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है टू फॉर्म व्हाट, वाटर। ठीक है, लाइक इन दिस वे एक रिएक्शन मैं आपको बता ही देती हूँ। हाइड्रोजन जो है वह पहला ही रिएक्शन गिवन है हाइड्रोजन जो है यही आएगा। हाइड्रोजन जो है गैस फेज में O2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, 2H2O। ठीक है, दैट इज़ योर लिक्विड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है 2H2 प्लस O2 दैट गिव्स 2H2O। ये देखो, इसमें आपने देखा था नॉट सिंपल इन इट्स अप्रोच येट वी कैन विजुअलाइज दैट H एटम एज गोइंग फ्रॉम अ न्यूट्रल जीरो स्टेट टू मतलब इन H2 टू अ पॉजिटिव स्टेट इन वाटर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे H2 है, O2 है और फिर H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यानी एक ना एक हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव स्टेट में जा रहे हैं। क्लियर। अब इसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि H एटम जो है हमारा यहाँ पे एज गोइंग फ्रॉम न्यूट्रल जीरो स्टेट इन H2। यहाँ पे क्या था, न्यूट्रल जीरो स्टेट था। यहाँ पे क्या था, इसका स्टेट जो है, क्योंकि ये एलिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसका जो स्टेट है वो क्या है, मतलब जीरो स्टेट है इन H2 टू अ पॉजिटिव स्टेट इन H2O। यानी अब ये H2O बन गया, यानी अब ये क्या हो गया, जीरो से पॉजिटिव स्टेट में गया है। क्लियर। दैट मीन्स न्यूट्रल जीरो से H2, दैट मीन्स पॉजिटिव स्टेट इन वाटर। और ऑक्सीजन एटम गोज फ्रॉम अ जीरो स्टेट इन O2। ऑक्सीजन एटम जो है वो क्या था, जीरो स्टेट था O2 के अंदर। ओके, टू अ डाई नेगेटिव स्टेट इन वाटर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये डाई नेगेटिव स्टेट हो गया, दैट इज़ वाटर। क्यों? क्योंकि देखो वाटर जो है ना उसमें आप जानते हो H प्लस और OH माइनस होता है। ओके, अब देखो H जो है ना वो यहाँ से इधर आया H में, यानी वो पॉजिटिव बना। ओके, ये पॉजिटिव बना। और वही मैंने आपको बोला O2 इधर न्यूट्रल था और देखो H2 इधर न्यूट्रल था, इधर H2O बना तो पॉजिटिव बना। वापस यहाँ पे O2 जो न्यूट्रल था, ज़ीरो था, अब वापस H2O कॉम्बिनेशन में बना तो नेगेटिव बना। तो मैं आपको यही तो समझाना चाह रही हूँ। क्लियर, ये ध्यान रखो, ये मैंने आपको समझाया। और इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम H2O एंड कंसिक्वेंटली H2। अब देखो H2O में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ ही है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। और H2 इज ऑक्सीडाइज्ड एंड O2 इज रिड्यूस्ड। ओके, अब देखो H2 जो है ऑक्सीडाइज हुआ है और O2 क्या है, रिड्यूस्ड हुआ है। क्लियर। तो ये दोनों केस यहाँ पे हो रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है। सो ये आपको ध्यान रखना है इसके बेसिस पे। अब हम ये कह सकते हैं कि देखो चार्ज ट्रांसफ़र इज़ ओनली पार्शियल, यानी कि चार्ज ट्रांसफ़र है ना पार्शियली होता है, हाफ ये लेगा और हाफ ये लेगा, ऐसा। इसमें भी आप समझ सकते हो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, दोनों कॉम्बिनेशन में फॉर्मेशन करते हैं तो हाफ ऑफ पार्शियल चार्ज होता है। दैट पर हैव बेटर डिस्क्रिमिनेशन, हम मतलब डिस्क्राइब करने में अच्छा रहता है। और इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हम करते हैं, उसमें क्या होता है देखो, या तो कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय H और गेन बाय ऑक्सीजन। कंप्लीट हाइड्रोजन लॉस कर देगा या तो फिर कंप्लीट गेन कौन करेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि O2 रिड्यूस हो रहा है तो दैट मीन्स गेन करेगा। और कंप्लीटली लॉस कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, क्योंकि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है H2 में। H2 इज ऑक्सीडाइज्ड बराबर, और O2 रिड्यूस हो रहा है। तो यही केस है दोनों में। और हम ये कह सकते हैं दैट ये जो हमारा इक्वेशन है 8.18 उसके अकॉर्डिंगली कि गुड नंबर ऑफ अदर रिएक्शन इन्वॉल्व कोवलेंट कंपाउंड्स। अब मान लो कि आप दूसरे दूसरे लेते हो तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड भी, कोवलेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये बॉन्ड ऐसा है जो कभी टूटेगा नहीं। क्लियर। तो ये सारे क्या है, ऐसे एग्जाम्पल्स में भी हम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला है H2 है, Cl2 है, दोनों ही ये सॉलिड फॉर्म में है और Cl2 आपका गैस फॉर्म में है। तो ये दोनों मिला के आपको क्या देंगे, 2 टाइम HCl गैस फॉर्म में देगा, है ना। इसी वे में एक और रिएक्शन है अगर मैं लूँ तो CH4 है, मीथेन, इसको क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। ओके, इसको मीथेन कहते हैं। मीथेन के साथ मैं Cl2 का रिएक्शन कर रहा हूँ गैस फेज के अंदर, तो क्या बनेगा, CCl4। इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड, समझे। ये कार्बन है, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये बना, प्लस 4 टाइम HCl गैस फेज में, ये आपका लिक्विड है। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ इसमें कि मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके CCl4 बनाता है और फिर HCl जो है वो बाकी का रह के निकल जाता है। समझ गए। तो इससे हम, ये रिएक्शन आपको पता चल गई है, इसको आप रिएक्शन नंबर 1 दे दो।
इसको 2 दे दो, ठीक है। चलो तो ये दो इक्वेशन आपको पता है, इसको नंबर 3 दे दो, ऐसा करते हैं क्योंकि आगे रिएक्शन में हमें आगे काम आएगा। सो इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन द केमिकल रिएक्शन, अब इन सभी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रैकिंग यानी इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना केमिकल रिएक्शन में, दैट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कोवलेंट बॉन्ड्स, फॉर्मेशन हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड का। अ मोर प्रैक्टिकल मेथड इज यूज्ड, अब इसी प्रैक्टिकल मेथड को जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, दैट कैन बी यूज़ करेंगे और उसको डेवलप कराएंगे। अब इस मेथड के अंदर आप याद रखो, इट्स ऑलवेज अज्यूम दैट देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लेस, देखो ये याद रखो कंप्लीट, देयर इज अ कंप्लीट, इस मेथड ऑक्सीडेशन में कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, फ्रॉम अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्रॉम अ जो सबसे लेस होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या समझे इसका मतलब, कि इसमें कंप्लीट आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दैट मीन्स कि आपके मतलब ऑब्वियसली जिनके पास कम होगा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, दैट और ये थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर का केस है, इस वजह से मैं क्या बोल रही हूँ कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर बढ़ेगा, पूरा ट्रांसफर होगा कंप्लीट रिएक्शन का। जैसे कि एक एग्जांपल है इसमें दिया हुआ है, तभी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कर पाएंगे कि हमने अभी एक एग्जांपल देखा था, इनको ही इन्हीं इक्वेशंस को हम रीराइट करते हैं थोड़ा सा, ये जो हमने इक्वेशन लिखा है उसी को, ठीक है। तो इसको मैं रीराइट करती हूँ, जैसे कि 8.8 आपकी बुक में 8.18 रिएक्शन है। अब इनके को रीराइट करने पे मैं चार्ज शो करूँगी हर एक एटम पे जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं सबका चार्ज आपको बताऊंगी, ओके। तो चलिए एक रिएक्शन यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो यहीं पे आपको मैं बताऊंगी ताकि मैंने ये रिएक्शन लिखा हुआ है जिससे आपका क्लियर हो सके। चलिए तो सबसे पहला रिएक्शन मैं ये वाला ले लेती हूँ, फर्स्ट ये जो हमने लिखा था वही लेते हैं, लेकिन अब थोड़ा अलग केस में। तो ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में देखते हैं थोड़ा क्या है। ये रिएक्शन लिया है हमने O2G और यहाँ पे 2 टाइम्स वाटर, ओके, लिक्विड फॉर्म में। अब समझो यहाँ पे क्या था, ज़ीरो चार्ज, क्योंकि ये एलिमेंट्री एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पे भी ज़ीरो चार्ज, ओके, ऑक्सीजन में भी कोई नहीं है साथ में फॉर्मेशन करने के लिए। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। तो हाइड्रोजन H2 क्या था, H2 ऑक्सीडाइज कर रहा था और O2 रिड्यूस कर रहा था। मैंने आपको वाटर को भी तोड़ के बताया था कि H+ और OH- हो जाता है, समझ गए ना। तो आप समझो कि चार्ज कैसे लगेगा, चार्ज लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन में भी है, इसमें ऑक्सीजन में भी है, क्लियर। तो हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, उसके ऊपर +1 चार्ज बन जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, माइनस कैरी करेगा। लेकिन ऑक्सीजन इसमें कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, ओके। तो इसमें क्या होगा, दैट इज -2, हम करते हैं ना, और -2 लिखते हैं। चार्ज ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या ऑलवेज -2 का आता है। अब जैसे हेलोजन है F-, तो F के ऊपर -1 का चार्ज आता है, Cl-, तो Cl- के ऊपर -1 का चार्ज आता है। तो वैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज आता है, ओके। और वैसे ही आप ये दूसरा रिएक्शन देखो, तो H2 सॉलिड फॉर्म में, Cl2 गैस फॉर्म में, दैट गिव व्हाट, 2HCl, ये देगा गैस फॉर्म में। तो H2 आपका क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल है, दैट मीन्स 0, ओके। Cl2 भी यहाँ पे 0, और HCl को आप तोड़ो, तो HCl को क्या तोड़ोगे, H+ और Cl-। मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है लेस से मोर, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, +1 हाइड्रोजन का और Cl का -1, इस टाइप में चार्ज लगेगा, ओके। अब आगे इसी का मैं आपको बताऊँ, ये 2 रिएक्शन मैंने आपको अभी जस्ट समझाई है, आप अच्छे से देखना। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली रिएक्शन हम देख लेते हैं, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। थर्ड वन देखो, CH4, ये वाला रिएक्शन ले लेते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट पर से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारे पास CH4 + 4Cl2, दैट गिव्स CCl4 + 4HCl, ओके। तो क्या होगा, CH4 है हमारे पास, तो कार्बन CH4 हाइड्रोजन, ओके। सो इट कंटेन -4, कार्बन कंटेन व्हाट,
-4 वैलेंसी, दैट मीन्स कार्बन के ऊपर -4 + 1 चार्ज, CH4 ऐसे लगता है, समझ गए, है ना। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, 4 है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, H कैसा है, पॉजिटिव है, तो कार्बन 1 हाइड्रोजन -4, ओके। तो CH4 जो है टोटल मिला के -4 + 1 चार्ज आता है। अब यहाँ पे Cl2 अकेला है, दैट मीन्स 0, ओके। अब वापस यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो दैट इज़ व्हाट, +4, क्लोरीन कितना है, +4, कार्बन कितना है, दैट इज़ व्हाट, -1, CCl4, दोनों को साथ में लेके कॉम्बिनेशन में लेंगे तो इस टाइप में चार्ज लग जाएगा, और यहाँ पे भी साथ में लेंगे, दैट इज HCl का +1 -1। तो हम क्या देखते हैं, चार्जेस देखते हैं कि कार्बन, क्लोरीन, CCl4, HCl +1 -1, Cl2 अकेला है 0, और CH4 है, दैट मीन्स -4 + 1, एक में -4 और एक में +1 लगेगा। सर इट कैन बी, यहाँ पे आप देख सकते हो assumption से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज मेड फॉर द बुक कीपिंग पर्पज एंड ओनली, एंड वी हैव टू ऑब्वियस दैट लेटर स्टेज इन दिस यूनिट वी हैव लीड विद द सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, उनकी भी बारे में हम बात करेंगे आगे, सिंपल रेडॉक्स रिएक्शंस को भी हम देखेंगे। तो आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में इतना पता चल गया होगा कि हमें इसमें अभी क्या करना है, ओके। जैसे कि आप जानते हो कि प्लस, अभी बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के भी, वो आपको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप चार्ज को तोड़ते हो तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज़ योर ऑक्सीडेशन नंबर ही आपको कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि आप, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, मान लो कि मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मुझे जैसे मान लो निकालना है K2FeCN6, सपोज एक ये मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है, ओके। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मुझे निकालना है। इसके लिए तुम्हें ना पता होना चाहिए कि कौन कौन से लिगेंड पे कौन कौन सा ऐसा एटम है जिस पे 0 चार्ज आएगा और कौन सा एटम है जिस पे प्लस चार्ज आएगा। तो अगर मैं नॉर्मली HCl की बात करूँ या HNO3 की बात करूँ, ओके, तो इनमें भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उन पे भी आप, हाइड्रोजन पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है, वो लिख दिया। नाइट्रोजन का आपको निकालना है, X लिख दिया। 3 टाइम ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दो, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ चार्ज लिखना है, तो यहाँ पे +1 + X + 3 इंटू ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 का चार्ज लगता है, O⁻² आता है, तो यहाँ पे चार्ज लिखो तब ये 0। अब यहाँ पे X क्या करोगे, दैट इज 3 × 6 -6 + 1, ऐसे ही आप करना है, -6 + 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस वे में आप X की वैल्यू ईजिली यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हो, दैट इज X = 5। तो ये X5 जो है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया, क्लियर। पर्टिकुलरली कोई भी एक एटम जो है उसके ऊपर हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। तो कोई डाउट हो, आगे मैं आपको बताऊंगी क्या निकालना है, कैसे निकालना है। तब तक के लिए आपको कोई प्रॉब्लम और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आपको अभी इतना सीख लेना है ऑक्सीडेशन नंबर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।